अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन ने फाइनली रीटैप किया है हमारे डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर को और CME गैप फुलफ़िल किया है। 116,759.9 का हाई लगाया है। ठीक है ना, लास्ट वीक आप लोगों को जो मैंने बताया था 8 सितंबर को, उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो चुका है। खुद सुन सकते हैं आप लोग क्या टारगेट दे रहा हूँ लास्ट वीक आप लोगों को टेस्ट होने का, इसके रीटैप होने का। ठीक है ना, और आप लोगों को जो मैंने पहले पिछले हफ्ते भी बताया डेली टाइम फ्रेम का टारगेट वो अब तक पेंडिंग है 1,15,000 कुछ, और यहाँ पर 1,16,615 फिर दिखा रहा हूँ। तो ये आप लोगों को मैं बारहा रिपीट करता रहा कि गिरना भी है तो प्राइस पहले उठेगी फिर गिरेगी। तो ये टारगेट्स हिट होने दो, ये CME गैप फुलफिल होने दो, उसके बाद ही गिरेगी। वैसे ही आप लोगों की आंखों के सामने है कि हो रहा है। ठीक है ना, कब कहा था ये मैंने आपको? 1 सितंबर को कहा था। क्लियर हो रही है बात? ये सब होने, जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर किस बात का कि 1,13,815 1,16,675 न्यू CME गैप है। ये फिल आउट होगा, अगर प्राइस ने गिरना भी है तब भी ये फिल आउट होगा, उसके बाद प्राइस गिरेगी उस। तो आप लोगों की आंखों के सामने कि बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। CME गैप फुलफिल हुआ, प्राइस ने रीटैप किया डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट फेलियर को और उसके बाद ही गिर रही है। ठीक है ना, अभी यहाँ पर मज़ीद हायर लो लगेगा, उसके बाद दोबारा उठ जाएगी, या मज़ीद एक लोअर लो लगेगा उसके बाद उठेगी, वो सब बात की बात है। जो बताया था वो सो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आंखों के सामने। अब आगे बात करते हैं। ठीक है ना, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाज़िर हूँ आज 15 सितंबर को। ठीक है ना, बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग के प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। साथ साथ मैंने ये आल्ट कॉइन दिया था 8 सितंबर ही को। ठीक है, ये आल्ट कॉइन दिया था मैंने उन हजरात को जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है। उनके पूछने पर आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। GRT के बारे में पूछा गया मुझसे, तो मैंने बताया कि इसमें भी आप लोग लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। उस वक्त GRT की क्या प्राइस चल रही थी? 0.09036 चल रहा था। मैंने टारगेट क्या दिखाया? 0.19068। ठीक है, और उस हिसाब से यहाँ पर हमारे काफ़ी टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं GRT के अंदर भी। ठीक है ना, मज़ीद भी इंशाल्लाह हिट होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोगों की आंखों के सामने। ठीक है, GRT के इस आल्ट कॉइन के एनालिसिस, स्टॉप लॉस वगैरह, लिक्विडिटी पेंडिंग है नीचे की तरफ, दोबारा BTC की प्राइस मूवमेंट के साथ साथ आल्ट कॉइन में किस तरह ट्रेड करते हैं, इसी चैनल के अंदर प्लेलिस्ट भी देख सकते हो जाकर अगर नए हो तो। आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर ही को प्री मार्केट एनालिसिस के बाद मुझसे जो सवालात आप लोग कर रहे थे, तो मैंने ये फ्री के सेक्शन में भी बताया है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बताया है। मुझसे पूछते हो इन रिगार्ड्स टू अपकमिंग इवेंट्स, क्या इवेंट्स के बारे में पूछ रहे थे मुझसे, लोग पूछ रहे थे अपना सितंबर 9 के इवेंट के हिसाब से, वेडनेसडे को सितंबर 10 के इवेंट के हिसाब से, अपना सितंबर 11 को US CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह के हिसाब से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, CPI डाटा वगैरह के हिसाब से। तो मैंने आप लोगों को क्या जवाब दिया? एक ही जवाब दिया, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। और उसका रिजल्ट आप लोगों की आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस ने ऑलरेडी हाई लगाया 116,759 पॉइंट समथिंग। GRT के हमारे टारगेट्स हिट होते रहे आप लोगों की आंखों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैक्स के भी, STX का भी आप लोगों ने 1 सितंबर से पूछा हुआ था, इसके भी एनालिसिस मैंने किए हैं। इसके भी हमारे काफ़ी टारगेट्स TP हिट हो चुके हैं। AR USDT का पूछा हुआ था, इसके अंदर भी हमारे काफ़ी TP हिट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर GRT का भी सेम। तो ये कमाने वाले कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, मुझसे उन्होंने चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में पूछा था, मैंने बताया उस हिसाब से देखो कितनी TP हिट हुई है GRT की 8 सितंबर को जब लिख कर दिया था तब से अब तक देखा जाए तो। एप्टॉस APT का भी बताया हुआ है आप लोगों को 1 सितंबर से बताया हुआ है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो 1 सितंबर 2 हफ्ते पीछे जाकर देखो, 2 मंडे पीछे की वीडियो देखो, 2 वीडियोस पीछे देखो तो आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, इसके अंदर भी एप्टॉस का बताया हुआ, इसके भी टारगेट हिट होते रहे, AR का भी, STX का भी। ठीक है ना, स्टैक्स का भी। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से 11 सितंबर एक तरीके से एक रिमाइंडर है ये। ठीक है, बताया हुआ तो बहुत पहले से। कैंडल स्टिक पैटर्न्स आपको 6 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत पहले से बताया हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी सेम बात है, और ओके एक्सेप्टेंस 12 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी बताई हुई है, दिखाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से टारगेट भी लिख कर दिए हुए, CME गैप भी बताया हुआ, तो वो सब हिट होना ही था। वीडियो में भी खुलकर साफ बता रहा था लास्ट वीक की 8 सितंबर की सामने के 1,13,815 फिर उसके बाद हिट हो गया। ठीक है ना, प्राइस फिर उठती ही उठती गई।
न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सिंपली कहा बाय बिटकॉइन, और वो आप लोगों की आंखों के सामने किस तरह टारगेट्स फिर हमारे हिट होते गए, जो 29 अगस्त को भी फ्री के सेक्शन में भी दिखाया हुआ है। ये आप लोगों की आंखों के सामने है कि ये फ्री के सेक्शन में आप लोगों को बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बताया हो। 1,14,500 जब हिट हुआ है, देख सकते हो 29 अगस्त से बताया हुआ है, ठीक है ना। ये फ्री का सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर ये आपको बता दिया गया है। 1 सितंबर रिमाइंडर भी दिया था, डू नॉट फॉल फॉर दिस बैड ट्रैप, ठीक है। प्राइस ने उठना और वो उठी भी आप लोगों की आंखों के सामने। सेम बात अभी भी है, ठीक है ना, डू नॉट फॉल फॉर दिस बैड ट्रैप। ये जो प्राइस टैप करके दोबारा गिर रही है, तो इसमें आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना। ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिन्होंने नीचे बाइंग नहीं करी 1,60,000 8,000 पे, ठीक है। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी पोजीशन बना सकें इस मार्केट में। आपने बाय ही करना है। लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, बुल साइकिल फेज़ 4 है। रियलिस्टिक टारगेट हमारा वही रहेगा 1,70,000 वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस दी हुई हैं, सब कुछ रियल पम्प बताया हुआ है। 1,16,500 भी इसी तरह हिट हो जाता है, ठीक है। डेली कैंडल क्लोजिंग पे 1 सितंबर की वीडियो में मौजूद है, 1,15,026 दिखाया था, वो सो हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अभी वीकली कैंडल क्लोज हो गई आज 15 सितंबर को 1,15,210 में। दुनिया यहाँ पर बेरिश है, फुलिश है। फ़ारूक भाई यहाँ पर बेरिश नहीं है, ना ही फुलिश है, ना ही आपने यहाँ पर कोई गलती करनी है। पोजीशन साइजिंग करनी है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने अपनी पोजीशन बिल्टअप करनी है। अगर अब तक कोई बाइंग नहीं की तो ये भी एक टाइम है कि इसके अंदर भी आप लोग पार्ट्स में बाय करके इस मार्केट से मुनाफा उठा सकते हो। टाइम आएगा हम सब शॉर्ट लगाएंगे मिलकर। मैं कहूँगा आप लोगों से, बारहा कहूँगा कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, शॉर्ट लगाओ, शॉर्ट लगाओ। सेल का जब सेलिंग का टाइम आएगा, बेचने भी कहूँगा आप लोगों से, ठीक है ना, इंशाल्लाह। फ़िलहाल वो टाइम नहीं आया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1,25,000, 1,28,000, 1,30,000। अभी भी बिटकॉइन की प्राइस गिरकर 1,12,000 को टैप करती है, तो अगर वो टूटेगा तो फिर 1,08,000, नहीं टूटेगा तो 1,08,200 भी नहीं आने वाला। क्लियर हो रही है बात। और वो उसका ब्रेक होना उसके बाद की बात है। फिर 1,04,470 और 1,04,470 पहले भी आप लोगों को बताया, जब तक इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस है तब तक क्या है, बुलिश प्राइस एक्शन है, बेयरिश नहीं है, ठीक है। और हमारी इमीडिएट जो सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, वो है 106,790। इसके नीचे फिर हमारी एक तरीके से बुल मार्केट की सपोर्ट है, या यूँ बोलो कि ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त मार्केट स्ट्रक्चर है वो हमारा 1,01,190, 1,03,000। ये ब्रेक होगा तो 57,500, वरना आपके ख्वाबों में 57,500। क्लियर हो रही है बात, या 92,000 या 91,000, ठीक है। बुल साइकिल फेज़ 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। नीचे की तरफ लिक्विडिटी पेंडिंग भले हो, हम अभी भी ऊपर ही देख रहे हैं 1,25,000 से 1,30,000 तक, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1,34,000 और वो ब्रेक हुआ तो 1,40,000 भी जाएंगे, ठीक है। और अगर ये जब तक बोलना चाहिए, जब तक ये बुल मार्केट है, जब तक लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, हम इन्हीं टारगेट्स को इसी तरफ हम देखते रहेंगे। 1,40,000 के ऊपर भी जाना है इंशाल्लाह। 1,34,000 पहले क्रॉस हो, उसके बाद ही मज़ीद ऊपर देखा जाएगा। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है। 1,06,785, 1,05,690, 1,05,100, ये अब भी पॉसिबल है। इसके भी नीचे प्राइस जा सकती है, मगर हम यहाँ पर बेरिश और फुलिश नहीं होंगे। अगर हमें ये टारगेट्स मिले, ये हिट हुए, तो हम वहाँ पर बाइंग ही करेंगे, हमने बाय ही करना है। क्लियर हो रही है बात। मैं चार्ट्स के ऊपर आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। डेली कैंडल क्लोजिंग 1,15,210, इट्स अ वेरी गुड क्लोजर, ठीक है ना। आपको लगेगा क्राउन क्लोज हो गया फ़ारूक भाई, अभी तो प्राइस नहीं गिर रहा है। हाँ बिल्कुल गिर भी रही है, सपोर्ट फेलियर है हमारे पास, ठीक है ना। 1,17,000 से 585 से लेकर 1,18,900 हमारी लोकल रेजिस्टेंस बन चुकी है डेली टाइम फ्रेम में। स्टिल यहाँ पर आपने बाइंग ही करनी है। जितना भी प्राइस गिरे उतना आपने बाय ही करना है, भले आप पार्ट्स में बाय करें। 1,25,000, 1,28,000, 1,30,000, 1,30,850 ये आंखों के सामने दिख रहा है। 128,000 प्रोबेबिलिटी हिट होने की 90% है। ये लोकल रेजिस्टेंस जो बन गई है आफ्टर सपोर्ट फेलियर, इसकी ये भी आगे टारगेट के साइन बनाने का मकसद क्या है, ये भी बहुत जल्द हिट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। क्लियर हो रही है बात। डेली टाइम फ्रेम में जो टारगेट्स दिए थे 1 सितंबर, 8 सितंबर, वो हिट हो गए। अब क्या है, अब 1,17,585, 1,17,600। क्लियर हो रही है बात। नीचे जा रही है प्राइस, पर फ़ारूक भाई नीचे नहीं देख रहे। आपको यहाँ पर शॉर्ट लगाने के फजूल मशवरे नहीं दे रहे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइस ने गिरना भी है तो दोबारा उड़ जाना है, ठीक है, एक हायर लो लगाकर। समझ में आ रही है बात।
कि नहीं आ रही। इसको चार्ट्स के ऊपर इस तरह समझो कि जब यहाँ पर 98,115 का लो लगा, ठीक है, और उसके बाद प्राइस उठ गई, उठने के बाद काफ़ी कंसोलिडेट करती रही, उसके बाद फिर कैसा तेज़ी से 1,23,300 तक चले गई, ठीक है ना। ये ब्रेक करके हमारा जो रेजिस्टेंस थी हमारी 1,10,000 वाली, 1,08,000 वाली, सेम इसी तरह यहाँ पर देखो पीछे जब हम 74,457 तक गिर गई थी प्राइस बिटकॉइन की, ठीक है ना, रिसेंट अप्रैल 2025। तो हमने जब यहाँ पर लॉन्ग्स लगाए, मैंने आप लोगों को ज़बरदस्ती लॉन्ग्स लगवाए, तो ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी ना, लोकल रेजिस्टेंस सपोर्ट फेलियर के बाद तकरीबन 88,000 90,000 वाली। तो ये ब्रेक करके कैसे प्राइस तेज़ी से ऊपर निकल गई, क्लियर हो रही है बात, और जाकर हिट किया अपना 1,11,900, 111,959.5, ठीक है। इसी तरह सेम यहाँ पर आपको होता दिखेगा, प्राइस गिरेगी उड़ जाएगी, गिरेगी उड़ जाएगी, गिरेगी उड़ जाएगी, और फाइनली ये लोकल रेजिस्टेंस भी हमारी ब्रेक कर देगी। क्या है लोकल रेजिस्टेंस? वही 1,17,585, 1,18,000 समथिंग जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। हाँ, 1,18,000 118,900, ठीक है। खैर, तो बॉन्ग का पूछा था आप लोगों ने, बॉन्ग का भी बता रहा हूँ आप लोगों को। एज पर अगस्त मंथली कैंडल क्लोजिंग आप लोगों की फरमाइश पर, नॉट सो गुड फंडामेंटल आल्ट मीम कॉइन है, 1000 बॉन्ग USDT पर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, पोजीशन क्या, रैंकिंग क्या है इसकी, तमाम क्रिप्टो करेंसी में 82 है। मैक्सिमम सप्लाई इसकी जो है वही ऑलमोस्ट टोटल सप्लाई के करीब ही मार्केट में ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये आ चुकी है, ठीक है ना। ये बात इसके अंदर एक अच्छी है, ठीक है ना, कुछ भी और मज़ीद हिडन इन्फिनिट सप्लाई नहीं है इसकी। मार्केट कैप इसका बड़ा कम है इस वक्त, सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसकी वो भी कमोबेश टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई के करीब मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। ये भी एक गेम चेंजिंग की बात है, एक अच्छी गेम चेंजर बात है। साथ में इसकी जो एक बात बुरी जो है, ये फुली डायलूटेड जो वैल्यूएशन है वो मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, तो ये एक बात इसके अंदर बुरी है। स्टिल आप लोगों की मर्ज़ी है अपने ख़ुद के रिस्क पर। इसमें जब मैंने बताया है 0.024600 पर है, उसके बाद फिर ये पहला TP 0.025500, इसी तरह 0.027480 लोकल VH लेवल है, वॉल्यूम एट हाईएस्ट लेवल, ये ब्रेक होगा तो 50% रिट्रेसमेंट लेवल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 0.029920 वो ब्रेक हुआ तो फिर मज़ीद ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह इसका स्टॉप लॉस भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, लिक्विडिटी पेंडिंग है वो भी देख लें। अभी बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट के साथ साथ ये तमाम टारगेट्स हिट होने का भी अंदेशा है, 0.024279, 0.024195 वगैरह से लेकर 0.022385 तक, ठीक है। और वैसे इसका लॉन्ग पोजीशन का टारगेट क्या है, 0.044555, स्पॉट में भी 81% का आपको ये टारगेट दे देगा इंशाल्लाह बॉन्क भी, ठीक है। STX टैक्स का बताया था जिस तरह 1 सितंबर से इसके भी टारगेट्स हिट हुए हैं, रिसेंटली मैंने यहाँ पर आज ही मेंशन किया है, और AR का भी, ठीक है ना, आरवीव का भी, एप्टॉस का भी, APT का भी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी TP हमारी हिट हो चुकी है ऑलरेडी। दुनिया पता नहीं किस आल्ट सीज़न का वेट कर रही है, हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी टाइम से आप लोग मुझसे पूछ रहे हो आल्ट कॉइन्स के बारे में, मैं बताया जा रहा हूँ, और काफ़ी हमारे टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, हम कमा रहे हैं इस मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया इंतज़ार ही करते रहे, हम यहाँ पर ऑलरेडी कमा चुके। 1 सितंबर सेलेस्टिया TI USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट का भी आप लोगों को बताया था, इसके भी काफ़ी TP हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, आप इंतज़ार ही करते रह जाओ। हमने बॉटम से बाय किया और 1.9397 पे हमारी इतनी ज़्यादा TP ऑलरेडी हिट हो चुकी। इसी तरह आप लोगों को जिस तरह बताया कि CME गैप फुलफिल हो चुका है, 116,675 को टैप करके बिटकॉइन की प्राइस अभी दोबारा गिर रही है। डेली कैंडल क्लोजिंग पे लास्ट वीक भी सुनाया आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में, 1,16,615 ये हमारा आज हिट हुआ है, ठीक है ना। फिल का पूछा था, फिल का भी 18 अगस्त से बताया हुआ है, इसके भी काफ़ी TP हमारी ऑलरेडी हिट हो चुकी। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह शिबा इनू 1000 SHIB USDT एक बेकार डेड आल्ट मीम कॉइन है, मगर लोगों की फरमाइश पर बताया था, इसके अंदर भी हमारी काफ़ी TP हिट हुई है। डॉट का बताया हुआ है, एक अच्छा गुड फंडामेंटल आल्ट कॉइन है, ठीक है ना, सप्लाई का इशू है बट स्टिल इसका ETF भी साइन होने वाला है। प्राइस इसकी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी फ़ायदा दे चुकी है, मज़ीद भी फ़ायदा देगी, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को 4 अगस्त से बताया हुआ है, लास्ट मंथ से बताया हुआ है। पॉल का आप लोगों को मई से बताया हुआ है
इसके अंदर भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टीपी हिट हो चुकी है। 26 मई से बताया हुआ है ये, ठीक है ना। जून से लेकर अब तक इसके अंदर हमें एक अप ट्रेंड दिखा है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इसके अंदर फ़ायदा ऑलरेडी हो चुका है। एवेक्स के अंदर भी सेम सूरत हाल है, हमें 29.80 तक टीपी मिल चुकी है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।